अनुराग भदौरिया आपके पास आती हूँ, क्योंकि आप पूछ रहे थे, आपने कई विकास के मुद्दों की बात की और आपने कहा कि बीजेपी ने उन तमाम चीजों को इग्नोर किया। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि हम राम को लाए हैं, हम उनके साथ विकास लाए हैं, और ये सिर्फ बीजेपी नहीं कह रही है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी मैं यहाँ की मार्केट में रामपथ पर घूम कर आई हूँ और लोगों का यही कहना है कि यहाँ राम के आने का मतलब उनके लिए विकास है। विकास का ये हुआ है कि देश में 70 सालों में 55,000 करोड़ का कर्जा था, अब हो गया बढ़ के इन्होंने 10 साल में 1.5 लाख करोड़ का कर्जा देश पे चढ़ा दिया। हर व्यक्ति 1,40,000 के कर्जे में 205 लाख करोड़ का कर्जा देश में हो गया। ये विकास है इनका। सोचिए आप, इनका विकास ये है कि आज की डेट में अगर देखोगे बेरोजगारी, अगर आईएलओ की रिपोर्ट देखिए 83% युवा बेरोजगार हो गया, यहाँ पे बेरोजगार है। तो ये किसकी देन है? और जो कहते थे हम आएंगे देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो गई, 5 ट्रिलियन देश की इकोनॉमी है, लेकिन आप 5 किलो चावल 5 किलो आटा में लोगों को लगा दिया। दूसरी बात, महंगाई की बात करते थे, आपको याद होगा यहाँ पे दूध उस समय जब इनकी सरकार आई थी 2014 में 35 रुपए लीटर बिकता था, आज 70 रुपए क्रॉस कर गया। ये इनका विकास है। डीजल पेट्रोल की तो इतना विकास किया कि मत पूछो, तो सेंचुरी मार गया, इतना विकास हो गया। मतलब सोचिए इनका विकास क्या, आप महंगाई अयोध्या का विकास, इनका विकास है। अयोध्या का विकास, ठीक है, वो आपकी बातें जायज है, उस पर जवाब के शर्मा देंगे पूरी तरह। लेकिन अयोध्या वासियों को फिर क्यों लगता है कि अयोध्या अब वो अयोध्या नहीं है जहां पर विकास का वाह भी नहीं था? क्यों उनको लगता है? देखिए, कह रहा हूँ अगर सिर्फ अयोध्या की बात करेंगे तो वहां पे देखोगे कि अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन किसी ने किया है तो समाजवादियों ने किया है। 5 कोसी वहां पे यात्रा किसने बनाई थी? समाजवादियों ने बनाई थी। चेंजिंग रूम किसने बनाया? समाजवादियों ने बनाया। राम की पौड़ी किसने बनाई थी? पूछिए, इनके पास है डाटा। हम बता रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रिफिकेशन किया था, वहां पे पूरा अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन किया था। जल्दी से जवाब ले लूं, हमने हर जगह जल्दी से जवाब ले लूं, फिर मैं नीरज जी का भी रुख करूंगी। लेकिन के शर्मा जी, मतलब समाजवादी पार्टी कह रही है कि अयोध्या में विकास हम लेकर आए। ठीक है, अच्छा ठीक है अनुराग जी, एक एक करके। अनुराग जी, आप ही का सवाल है, अब जवाब लीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, तो आप पूछने दीजिए ना, बीजेपी जवाब देगी इस पर। के शर्मा जी, इन्होंने केवल देखिए इन जो है डींगे हाँकने वालों को, इनसे तो आप पूछेंगे तो ये कहेंगे कि हमने जमीन में क्या, अयोध्या में क्या, हमने तो आसमान में भी विकास किया, पाताल में भी विकास किया। ये तो वो भी गिनने के लिए अभी अनुराग भदौरिया को बोलने में कोई एतराज तो है ना, वो तो ये भी डींग हाँक लेंगे। लेकिन मैं एक स्थिति मात्र बताता हूँ, वर्षों से अयोध्या में परंपरागत रामलीला होता था, परंपरागत सरकार के खर्चे पर। जब ये अखिलेश यादव की सरकार आई, इन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है वहां रामलीला कराने का, खर्चा नहीं उठा सकते हम, इसलिए रामलीला को बंद करवाया इन्होंने। ये अयोध्या का क्या विकास करेंगे? लेकिन मैं बताता हूँ भैया, मैंने बीच में नहीं बोला था, ये हरा कुर्ता, हरे तोते चुप रहो, हरे तोता चुप रहे, चुप रहे, आराम से अनुराग जी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। सेरेन जी बीच में मत, उनको बोलना बंद कराइए। एक सेकंड, मैं आप दोनों से कह रही हूँ, आप थोड़ा तो डिबेट की मर्यादा का भी ख्याल देंगे, एक एक करके। अनुराग भदौरिया शांत हो जाइए प्लीज। लेकिन अनुराग भदौरिया, ये क्या इशू है? अनुराग जी 1 मिनट, अब आपकी बारी आएगी, बोलिएगा। के शर्मा पूरा क्या आदत हो गई है आदमी, ठीक है, ये किसी स्तर का शर्मा जी पूरा कीजिए। समझ में नहीं आता है, कभी जिंदगी में डिबेट करता है नहीं करता है। अब आता हूं दूसरी बात, के शर्मा जी प्लीज, आपसे भी रिक्वेस्ट है। 32,000 करोड़ रुपए, 32,000, बिल्कुल मैं कह रहा हूं 32,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट केवल अयोध्या के विकास के लिए 32,000 करोड़ रुपया सैंक्शन करके, वहां मैंने अभी बताया नए रेलवे स्टेशन से लेके क्या क्या चीज हमने बनाया। यही नहीं, एक आकलन है वहां पर कि 25 करोड़ लोग प्रतिवर्ष वहां दर्शन के लिए आएंगे। मैं सरीन जी इतना ही कहता हूं कि एक तीर्थयात्री यदि 2,000 रुपये प्रतिदिन भी वहां इन्वेस्ट करेगा तो 50,000 करोड़ का उद्योग वहां पर जो तीर्थाटन का और पर्यटन से उद्योग होगा। ये पैसा किसको जाएगा? वहाँ के जो छोटे दुकानदार हैं, जो वहाँ के गरीब लोग हैं, जो ई रिक्शा चलाने वाले हैं, जो टेम्पू चलाने वाले लोग हैं, जो छोटे छोटे आज 1,000 घरों से 1,000 से ज़्यादा घरों को वहाँ अपने यहाँ तीर्थयात्रियों को रुकवाने के लिए गेस्ट हाउस बनाने के लिए लोन दिया जा रहा है। आज वहां पर डेवलपमेंट की, ये किसके विकास हो रहे हैं? ये वहां के लोगों के, आम जनता के विकास के लिए सब प्रोजेक्ट लाए गए। आज वहां 200 इलेक्ट्रिकल बस को बढ़ा के 500 इलेक्ट्रिकल बस करने की बात की गई है। आप जल्दी से मैं जवाब ले लूं। ठीक है, ठीक है। पूरे जो क्षेत्र केवल अयोध्या नहीं,
केवल नीरज जी, अयोध्या इसका नहीं, जवाब पूरा दीजिए। अवध क्षेत्र जो आप है, जवाब और दीजिएगा उत्तर इसका, क्योंकि प्रदेश बीजेपी तो उन्होंने देखिए कितनी इसे लेकर डेवलपमेंट साफ होने कह वाली रही है कि ये हमने समाजवादी, अयोध्या के लिए ये किया, नरसंहार जो और सालों तक नरसंहार नहीं वाले हुआ नहीं कर पाए। वो इन कुछ सालों में अयोध्या के लिए बीजेपी ने कर दिया है। अब विरोधियों के पास क्या बचा है? आप लोगों के पास इसकी काट क्या है अब? आप अयोध्या में हैं इस समय, और ये जो विकास के ऊपर बहस हो रही है, अयोध्या जी को स्मार्ट सिटी में भी लिया गया। यहाँ देव काली जी का मंदिर है, श्री राम प्रभु की कुल देवी है। मैं चाहूंगा आपने इतनी लंबी यहाँ डिबेट शो करी है, 2 मिनट के लिए आप उस मंदिर में दर्शन करने जरूर जाएं और जनता को दिखाएं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात हो रही है कि होइए वही जो राम रचि राखा, कोकर साखी तर्क बढ़ा, कि राम जी को लेके आए। अरे राम जी को कोई ला सकता है? राम जी तो अपनी मर्जी से आएंगे और अपनी मर्जी से ही सब काम करेंगे। अरे राम मंदिर आप अपनी मर्जी देखिए, से आएंगे, लेकिन मंदिर निर्माण लोगों अरे के मैडम लिए जी, मैडम जी, एक लोगों मिनट के पूरी लिए बात। एक सपना मैडम जी, था, एक मिनट। वो अब पूरा हुआ है नीरज मैडम जी। जी, एक आप ये मिनट। मानिए इस मैडम बात जी, को, एक मिनट। आप भले ही आप इसे बिल्कुल, मुद्दा मैं ना तो- माने, लेकिन वो सपना पूरा हुआ है कि नहीं? जी मेरी आप बोलिए, बात बोलिए। सुन लीजिए। रामचरितमानस में सबसे पहले बाल कांड आता है, फिर अयोध्या कांड आता है, हाँ, फिर अरण्य कांड आता है, फिर किष्किंधा कांड आता है, फिर लंका कांड आता है, फिर उत्तर कांड आता है। शुरू के 2 कांड सबको नीरज जी सबको पता है, अरे, आप अपनी बात जल्दी से रखिए। अब मैडम जी, मैं तो एक ही ये बात सबको रख रहा हूँ, पता है। राम जी से काहे को अपना सीखो। जो ये ज्ञान सारे बांटने कांड बेकार क्यों का? हुए के सीत भाई अरे साहब, आप एक जुबान काल्पनिक को क्यों थे, ये सुधारिए। बताओ बेकार बस। का क्या मतलब है? काल्पनिक कर क्यों? दिया। राम जी ने मैंने तो कब नहीं कहा काल्पनिक है। जो आपने अब सुन रहा काल्पनिक होने का हूँ मैं, आप सर्टिफिकेट दिया, बोलते हैं, मैं उसका बीच में उत्तर नहीं दो ना। बोलता हूँ। मैडम इनसे बुलवा लीजिए, मैं शांत। ठीक है, देखिए आप सब लोग कहिए, एक मैं साथ शांत बोलेंगे हूँ। तो सुनाई नहीं देगा। पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस मेरे ने पास मैडम, अब कोई भी बोल मेरे रहा पास है, अब बीच वक्त में इतना ही नहीं बोल था, रहा हूँ। माफ कीजिएगा, मैडम, मैं किसी और से सवाल नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि ठीक है चलिए आप शांत हो जाइए, क्योंकि वक्त मेरे पास खत्म हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। और देखिए ये सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर बाद यहाँ पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद ये साफ होगा कि क्या, जब नतीजे सामने आएंगे, कि क्या वाकई अयोध्या यहां आकर अब प्रधानमंत्री जनता से उस जीत का भी आशीर्वाद लेंगे और उस गारंटी को भी सुनिश्चित करेंगे जिस 400 पार का वो जिक्र लगातार कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।